नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल ही में सम्मिलित राज्य कृषि सेवा के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, पदों की संख्या कितनी है, वेतनमान क्या है तथा परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वेबसाइट पर जाकर के आप पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं तथा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन होने शुरू हो चुके हैं तथा आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 29 जनवरी 2021 है। वेतनमान की अगर बात करते हैं तो इसमें 5400 तथा 4600 के पद हैं और कुल जो रिक्तियों की संख्या है वो 564 है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुल कितने प्रकार के पद हैं, तो मैं बता दूं आपको कि इसमें कुल जो है 3 प्रकार के पद मिलेंगे। जिला उद्यान अधिकारी हैं, प्रधानाचार्य हैं और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट हैं। अब इन जो 3 प्रकार के पद हैं इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। जिन लोगों ने भी बीएससी एग्रीकल्चर में किया है या बीएससी हॉर्टिकल्चर में किया है वो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर या फिर फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर, यानी कि इस पद के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपने बीएससी किया हुआ है केमिस्ट्री से या फिर आपके पास बीएससी है एग्रीकल्चर से। और ध्यान देना है केवल इन दोनों डिग्रियों के होने से ही काम नहीं चलेगा। इन दोनों डिग्रियों के साथ साथ आपके पास 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएट कोर्स होना चाहिए। किस में होना चाहिए? इन फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी। और कहाँ से होना चाहिए? फ्रॉम गवर्नमेंट फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट लखनऊ या ऐसा कोई अन्य रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वहाँ से होना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास ये डिग्रियाँ नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपके पास एमएससी फूड साइंस, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी या फूड प्रिजर्वेशन है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। अब देख लेते हैं कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। आपने एमएससी एग्रोनॉमी किया हुआ है, एमएससी एग्रोबॉटनी, एमएससी एंटोमोलॉजी, एमएससी प्लांट साइंस किया हुआ है। ध्यान देना है प्लांट साइंस के साथ साथ लिखा हुआ है कि आपको स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एंटोमोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी में, ठीक है। या आपने अगर एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या सॉइल साइंस या सॉइल कंजर्वेशन में किया है तो भी आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं। और ध्यान देने की बात है कि जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयन होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं है। और ऐसे लोग जिन्होंने एमएससी तो किया हुआ है लेकिन इन विषयों में नहीं किया हुआ है, अगर मान लीजिए किसी ने एमएससी एक्सटेंशन में कर लिया तो वो सोचेगा मैं भर सकता हूँ कि नहीं, तो वो आप इस बॉक्स में देखिए यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ध्यान देना है कि सीनियर टीए के पद के लिए बीएससी एजी होना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए किसी ने एमएससी एंटोमोलॉजी में कर लिया लेकिन बीएससी में उनके पास बीएससी बायोलॉजी थी और यहाँ पे एमएससी एंटोमोलॉजी है तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। किसी भी स्थिति में कृषि में स्नातक होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें 300 नंबर के कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 80 प्रश्न तो एग्रीकल्चर के पूछ लेंगे और 40 प्रश्न जीएस के पूछ लेंगे। सिलेबस क्या रहेगा? जो 40 प्रश्नों के लिए सिलेबस ये है कि इन 11 टॉपिक में से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कुल एक टॉपिक के हिस्से लगभग 4 प्रश्न आने वाले हैं। एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो जो एग्रीकल्चर का ये सिलेबस है यहाँ से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सिलेबस है और प्लस इसके साथ ये भी उसी का हिस्सा है। यहाँ से आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो लोग पीटी पास करेंगे उन्हें मुख्य परीक्षा देना होगा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा सामान्य हिंदी और निबंध का, ये 100 अंक का होगा। और दूसरा पेपर जो होगा जो वैकल्पिक विषय का होगा ये 200 नंबर का होगा। ये 3 घंटे का है और जो पहला पेपर है वो 2 घंटे का है। अब देख लेते हैं कि जो सामान्य हिंदी है उसमें क्या पूछेंगे। अपठित गद्यांश पूछ रहे हैं और रेखांकित अंश दे देंगे, कहेंगे इसकी व्याख्या कर दीजिए और जो पैराग्राफ दिया होगा उसकी कहेंगे कि आप इसका उपयुक्त शीर्षक बता दीजिए। और ये जो सिलेबस है हिंदी का, ये सिलेबस जो है कुल यूपी पीसीएस जो परीक्षा कराता रहा है पुरानी परीक्षाएं लोअर पीसीएस की, आरओ आरओ की, उसमें जो हिंदी का सिलेबस है उससे कुछ मेल खाता हुआ है। तो आप पुराने पेपर अगर देखेंगे आरओ आरओ के मेंस के तो वहाँ से हिंदी से आपको इसके लिए आइडिया मिल जाएगा। बस ये सेक्शन जो थोड़ा इसमें नया जोड़ रखा है कि आपको ये ट्रांसलेशन करवा रहे हैं यहाँ पे। निबंध की बात करते हैं तो 50 अंक का निबंध होगा और ध्यान देने वाली बात है कि ये निबंध आपको हिंदी में लिखना होगा, यहाँ पे इंग्लिश में निबंध नहीं लिखना है। और निबंध इन्हीं 6 टॉपिक में से कोई भी वहाँ पे निबंध जाएगा लेकिन इन्हीं 6 टॉपिक से रिलेटेड निबंध होगा। अब बात करते हैं कि जो सेकंड पेपर जो हो रहा है वो उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें कुल 8 प्रश्न होंगे और पहला और 5वां प्रश्न अनिवार्य होगा और दोनों ही सेक्शन से 2-2 प्रश्न करने होंगे। कुल मिला के 5 प्रश्न करने होंगे। 8 प्रश्न आएगा, उसमें से 5 प्रश्न के उत्तर आपको देने होंगे।
और जो प्रिंसिपल और जिला उद्यान अधिकारी हैं, उनके लिए यहाँ पे बता रखा है कि उनके लिए साक्षात्कार होगा 50 अंकों का, और बाकी जो लोग जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट हैं उनके लिए साक्षात्कार नहीं है, केवल लिखित परीक्षा होगी। ये सिलेबस है जिला उद्यान अधिकारी के लिए। जो लोग पीटी में पास करेंगे जिला उद्यान अधिकारी के लिए, वो लोग इस वैकल्पिक विषय के साथ परीक्षा देंगे, और जो लोग सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एग्रोनॉमी या एंटोमोलॉजी लेकर पास करेंगे, उनके लिए जो सिलेबस है वो आपको डिटेल नोटिफिकेशन जब आप वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करेंगे उसमें मिल जाएगा। ये जो किताब है कृषि एवं प्रौद्योगिकी परीक्षावाणी पब्लिकेशन की, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के लिए। इस किताब को आप जरूर पढ़ें। और बाकी जो जो जीएस के 40 प्रश्न आने वाले हैं उनके लिए कौन कौन सी किताबें महत्वपूर्ण होंगी, इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।